यदि मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, आप मुझे बताएं डेली पर क्या एक ये रैली बेस रैली का लोकेशन एग्जीक्यूशन है? उसके बाद क्या ये एक रैली बेस रैली का लोकेशन है? उसके बाद क्या इसको भी मैं एक बीएचईएल की तरह ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मान सकता हूं? ये हो सकते हैं ना मेरे पास मल्टीपल जोन्स? यस। और इस वाले एरिया को आप मुझे बताएं, मुझे मार्क करना चाहिए या छोड़ना चाहिए? क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर गई ना प्राइस, तो मैं इसे इग्नोर करूंगा। मेरा मानना है कि थोड़ा सा भी गैप है, ठीक है, मान के चलते हैं कोई 10 पैसे का गैप होगा, 1 रुपीज का गैप होगा, बट बात है कि यहाँ से रिएक्शन आ गई। यदि यही स्ट्रगल कर रही होती तो मैं सोचता कि यार क्या पता प्राइस नीचे आ जाए, तो इस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको चला हुआ एरिया मानूंगा। बट ये 3 एरियाज अपने आप में ठीक एरिया है। मैं ये नॉन कोइंसाइडिंग होते हुए भी इसका स्टॉप लॉस यदि यहां रखता हूं तो भी काम बनेगा, क्योंकि बिल्कुल डिमांड जोन के पास है, बिल्कुल डिमांड जोन के पास। और नीचे वाले तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कोइंसाइड कर ही रहे हैं। नीचे वाले तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर ही रहे हैं। क्या ये सीडीएसएल में मेरे पास प्रॉपर एक एमआईटी ट्रेड की मैं बात कर सकता हूं कि हाँ मुझे मल्टीपल चॉइस मिल गए, एमआईटी ट्रेड्स मुझे मिल गई हैं काफी सारी? ठीक है। और कोई ये समझे कि यार ये वाली रेंज, ये भी देखिए इस रैली बेस रैली की बात करूंगा ना, तो ये भी ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट पर आकर ही प्राइस गई है। ये वाले पॉइंट पर आकर ही प्राइस गई, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस रहा है। यहां पर ये 1190 है इसकी रेंज, और इसका लो था 1194। 2-4 रुपए से ऊपर चली गई, तो ये कोई जोन अब रहा नहीं। ये जोन अब मेरा कुछ बचा नहीं, और नीचे वाले के लिए तो मैं मना कर ही रहा हूं। सीडीएसएल में एक प्रॉपर सेटअप मुझे मिल गया, ऊपर सप्लाई जोन भी नहीं है, अच्छी बात है। और देखें स्टॉक, एलआईसी। एलआईसी में मंथली का ये एरिया इस तरह से ड्रॉप बेस रैली। क्या ऊपर कोई सप्लाई जोन है? कोई सप्लाई जोन नहीं है एक तरह से मेरे पास। ये भी कोई एरिया नहीं है, ये भी कोई एरिया नहीं, ये टेस्टेड है। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, प्रॉपर एरिया कुछ नहीं दिख रहा। वीकली का ट्रेंड देखूं, ट्रेंड जरूर डाउन है। ट्रेंड डाउन होते ही एक बात तो क्लियर हो गई ना कि मुझे जो है, ट्रेंड डाउन होते ही एक बात क्लियर हो गई कि मुझे जो है कोइंसाइडिंग एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं कोइंसाइडिंग एरिया के लिए चलता हूं। यदि ये एरिया मतलब मान के चलो ट्रेंड मेरे फेवर में होता, तो क्या कैसे भी करके इस एरिया को भी ट्रेड करने की बात करता मैं? नहीं ना। नहीं, नहीं है सप्लाई जो नहीं है रंजना, वो ये कोई एरिया नहीं है। ये इस एरिया में बहुत 7 बेस कैंडल है। ये एक रैली बेस रैली का एरिया हो सकता है। यस हो सकता है, बट क्या ट्रेंड फेवर में नहीं है ना, इस वजह से मैं इसे इग्नोर करूंगा। बट जोन है। और कोई ये एरिया इस तरह से इसको भी मार्क कर सकता हूं क्या मैं पूरे एरिया को? ड्रॉप बेस, और ये एक और नीचे की तरफ आती हुई लेग आउट, बट उसके बाद कंटिन्यूस। अच्छी बात क्या है कि देखिए यदि सिर्फ इतनी सी बात होती ना, क्या मुझे करना चाहिए था? पूरी पिक्चर के बारे में सोचिए, पूरी ओवरऑल पिक्चर के बारे में इतनी सी बात होती, क्या करते हम? इतनी बात होती कि हमें करते। ये प्राइस कंटिन्यूअसली देखिए ऊपर जाती गई। अब इसकी रेंज जो थोड़ी देर पहले मैं शारदा कॉर्पोरेशन में बात कर रहा था, और इसकी यदि मैं बात करूं, ये वाला जो अपमूव है ना, ये कंटिन्यूअसली ऊपर 2-4 दिन बीच में कहीं प्राइस साइडवेज रह गई तो रह गई। ऐसा नहीं कि एक एक महीने तक प्राइस साइडवेज रह गई है। बहुत सारी कैंडल्स प्राइस को नीचे लेकर आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो अपमूव है ना, इसका पूरा क्रेडिट मैं इसको दे सकता हूं। इसका कंप्लीट क्रेडिट मैं इसको दे सकता हूं, इस वाले एरिया को। अपने आप में ठीक पॉइंट है। दोनों ही एरिया मेरे लिए ठीक है। ये नॉन कोइंसाइडिंग एरिया लिख लो। देखो, नॉन कोइंसाइडिंग और ट्रेड विद ट्रेंड। ट्रेड करना नहीं है, बस लिख लेना है। और यहां पर कोइंसाइडिंग
वी कैन ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से यदि आपने नोट डाउन कर लिया, आप आफ्टर 10 डेज 15 डेज भी चार्ट को ओपन कर रहे हो ना, आपको ये चीज याद आ गई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जिस टाइम पर आप रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पर आपका क्या थॉट प्रोसेस था, बहुत आसानी होगी इससे, बहुत आसानी। अब भले ही मैं मना कर रहा हूं कि भाई इस नॉन कोइंसाइडिंग एरिया को ट्रेड मत करना, बट आप जब इसको इस तरह से नीचे आते हुए प्राइस को देखोगे, और प्राइस भले यहां से चले या ना चले, कुछ भी हो, प्राइस हो सकता है यहां से चले और हो सकता है यहां से ना चले, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक भी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। बट आपके आंखों में एक पिक्चर फिट हो गई, आपके माइंड में एक पिक्चर फिट हो गई कि इस तरह का कोई एरिया था, वो चला था या नहीं चला था, किन सिनेरियोज में चला था और किन सिनेरियोज में नहीं चला था। और जितनी ज्यादा ये पिक्चर्स आपके माइंड कैप्चर कर लेगा ना, तो ये समझिए कि ये डेटा बनता जा रहा है, आपका ये डेटा बनता जा रहा है आपके माइंड में, और ये डेटा ही काम आएगा। पीएनएल को देखने से कुछ नहीं होता। आप लोगों की जो आदत होती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को, कोई ट्रेड चल भी रही है, दिन में 50 बार देख लेते हैं, अब क्या प्रॉफिट चल रहा है, अब क्या लॉस हो रहा है, अब क्या प्रॉफिट चल रहा है, अब क्या लॉस हो रहा है। उससे देखने से कुछ नहीं होता, चार्ट की स्क्रीन को देखने से बहुत कुछ होगा, चार्ट पर जो हो रहा है उसको देखने से बहुत कुछ होगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि प्राइस जब जोन में आ जाए, आपकी ट्रेड चल रही है, तो फिर उसके उसके चार्ट को देखते रहो। एक यहाँ पर अभी अपने हाइब्रिड सेंटर में हाइब्रिड क्लास जब हुई थी, हाइब्रिड बैच जो था पिछला वाला, उसमें एक प्रथमेश, आपने उनका शायद टेलीग्राम पर भी नाम देखा होगा, कि वो पूना से बिना बताए हमें यहाँ आ गए कि मैं तो मिलना है, फ्लाइट की टिकट उन्होंने सीधे हमें भेज दी, सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, मैं तो मिल नहीं आ रहा हूँ, आ गए। 2-3 महीने वो जयपुर में रहे, और वो फ्री में उन्होंने क्लासेस देखी, और किसी फ्रेंड्स की भी रिकॉर्डिंग उन्होंने देखी हुई थी, फ्रेंड से कोई रिकॉर्डिंग लेकर देखी हुई थी। उनके नोट्स बहुत शानदार, एक एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर, बहुत शानदार तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर था उनका। एज वही कोई 22-23 साल की एज है। डेडिकेशन बहुत जोरदार का डेडिकेशन, बहुत शानदार। बस एक प्रॉब्लम, बोले सर ये यहां से जब 2024 जून जुलाई के बाद से मार्केट आया ना, उससे पहले मैंने खूब बनाया। जब जून जुलाई के बाद मार्केट नीचे आने लगा, अगस्त सितंबर के बाद मार्केट नीचे आने लगा ना, मेरा पैसा गया आया गया ये आया। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं ब्रेक इवन पर रहा, मेरा कोई लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही हूं मैं, ठीक ठाक अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। और उनसे बहुत बातचीत करने के बाद पता चला, और उन्होंने आते ही अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार सर एक प्रॉब्लम है कि जब मैं ट्रेड ले लेता हूं ना, ट्रेड लेने के बाद मैं स्क्रीन को देखे ही जा रहा हूं, प्रॉफिट की स्क्रीन को नहीं, चार्ट की। मैंने डेली के डिमांड पर ट्रेड लिया है ना, तो मैं देखूंगा कि यार 15 मिनट का सप्लाई होने से रोक ना ले, 25 मिनट का सप्लाई होने से रोक ना ले, 75 मिनट का सप्लाई होने से रोक ना ले। मेरी ये आदत है, और इस आदत की वजह से ही मेरे अंदर फोमो होता है, मेरे अंदर ग्रीड आता है, जो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए वो सारी फीलिंग्स आती है। अब इस चीज का हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमें कंप्यूटर का एक्सेस दे दो, आप अपने मोबाइल का एक्सेस दे दो, नहीं। हम बस उनको ये आदत को बदलने की बात कह सकते थे, तो हमने उनसे एक ही बात कही, आदत बदलो। ये सोच लो कि आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, उसको सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 या 3 बार देखोगे। एक मॉर्निंग में 9:15, एक 11-12-1 बजे जब बीच मार्केट हो, और एक क्लोजिंग से पहले, बस ये डिसाइड कर लो कि 3 से ज्यादा बार कोई ट्रेड, रनिंग ट्रेड देखनी नहीं है। और किसी आदत को काटने के लिए नई आदत आपको बनानी ही पड़ेगी, इससे इसका और कोई दूसरा फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। और जब लाइव क्लास में बोली यहाँ पर हाइब्रिड में, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात से एग्री किया कि सर हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। बस एक ही सॉल्यूशन है, मत देखो। देखने का है भी, दिल कर रहा है देखने का, तो डिसाइड कर लो, नोट डाउन कर लो जाते ही, कि मैं किसी रनिंग ट्रेड को सिर्फ देखूंगा एक मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम पर, एक आफ्टरनून में, और एक जब मार्केट क्लोज होने होगा उस टाइम पर, कि क्या हो रहा है। इनका देखना 1 महीना यदि ये कर लिया ना, इन ए मंथ आपकी ये हैबिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि आप किसी भी ट्रेड के पीछे इतना पड़ गए कि उसके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की भी डिमांड सप्लाई को देख रहे हैं। ऐसा ही आपको भी ऐसा ही होना है, ऐसा आपको भी होना है।
ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है मार्क डगलस की। मार्क डगलस बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे ट्रेडर है, उनकी बुक है, आप सबको रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, पढ़ लेना उसको। उस बुक में एक शानदार एक एग्जांपल है कि दो ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट रीडिंग या फंडामेंटल रीडिंग ये थोड़ी एवरेज आती है, बट उसकी मेंटेलिटी ऐसी है कि उसको किसी न्यूज से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ट्रेड लेने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रही, उसके अंदर किसी भी बात का फोमो नहीं है, वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता, उसके अंदर कभी कोई ग्रीड नहीं आता। टेक्निकल थोड़ा कम आता है, वो एवरेज है टेक्निकल में, फंडामेंटल में भी कम है। और वहीं पे दूसरा जो ट्रेडर है वो शानदार एनालिस्ट है, उसके पास तमाम तरह की डिग्रियां हैं, और डिग्रियां भी नहीं है तो उसने बहुत मेहनत करी है चार्ट को देखने पर, बहुत शानदार तरह का एनालिस्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस करना भी आता, टेक्निकल एनालिसिस भी करना आता। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जितनी ये आदतें हैं कि किसी न्यूज से डर जाना, कभी फोमो आ जाना, कभी ग्रीड आ जाना, कभी डर लग जाना कि ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी, ये सारी आदतें भी उसमें हैं। आप किसे अपना पैसा देना चाहोगे कि भाई मेरे पैसे को तुम मैनेज करो, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को आप अपना पैसा दोगे, और मैं कहूं कि आप कैसा होना चाहोगे? फर्स्ट वाला। क्योंकि आप किसी को ऑब्वियसली देने वाले तो नहीं हो किसी को पैसा, बट खुद भी तो वैसा ही बनना होगा ना। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो साइकोलॉजी के बारे में, जो एक ट्रेडर के बिहेवियर के बारे में बोले जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, बहुत ज्यादा। और समझना ही नहीं, उनको मानना, मानना ही नहीं, उनको इंप्लीमेंट करना। समझना सफिशिएंट नहीं है, मानना और इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है। और स्टॉक देखें, कोई एक आध स्टॉक और देखें। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज नहीं, आईडीबीआई देखते हैं। आईडीबीआई देखिए, बहुत ही फेवरेट स्टॉक है हमारा, बहुत ही प्यारा स्टॉक है ये। मतलब ऐसा है कि ये बेचारा, हम जब सोचते हैं ना कि अब चल जाए, तब चल भी जाता है, इतना कहाँ मानता है। ऐसे कहते हैं घर घर का स्टॉक है ये हमारा, आईडीबीआई। ठीक है। इसमें मंथली का क्या, मेरे पास एक लोकेशन है, एक हमारे बहुत शानदार ट्रेडर है जगेंद्र, ट्रेडिंग इन द जोन उन्होंने ऑनलाइन किया था जुलाई 2023, और ऑप्शंस ऑफलाइन में आए, ऑप्शंस के ऑफलाइन बैच में आए वो, नहीं ट्रेडिंग इन द जोन के ऑफलाइन में भी आए दोबारा, और ऑप्शंस के ऑफलाइन में भी आए, जयपुर से ही। फिर वो हाइब्रिड में है, वो हर बार आते कि मैं 1 घंटे के लिए भी बैठूंगा ना, ठीक है मेरा काम हो जाएगा, मिलना है बस। वो उनका जितना आईडीबीआई हमारा फेवरेट है, हमसे ज्यादा फेवरेट उनका है। कई कई बार हमसे मूव मिस हो जाती है कि हाँ हम देखना शायद मिस कर गए, वो हमें मैसेज कर देते सर आईडीबीआई अब उड़ने वाला है। फिर याद आता है अच्छा देखते हैं चार्ट क्या है। अब वो उनका कैसे फेवरेट बना, बस उस पर लगातार प्रैक्टिस देखते, उसके बिहेवियर को देखते देखते कि ये करता क्या है, ये कर क्या रहा है, ये करता क्या है। ठीक है। मंथली का मेरे पास अच्छा लोकेशन है, क्या कोई सप्लाई जोन है? कोई सप्लाई जोन नहीं है। वीकली का ट्रेंड भी ऑलमोस्ट मेरे फेवर में है, और डेली पर यदि मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, क्या इसमें भी डेली पर मेरे पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन है? यस, मल्टीपल एग्जीक्यूशन है। एक मेरे पास ये रैली बेस रैली रहा, एक मेरे पास
ये एरिया रहा और दूसरा मेरे पास कोई ये पॉइंट रहा। इस वाले एरिया को मैं इग्नोर करूंगा, बट ये पॉइंट सभी के सभी ठीक है। अब कोई कहे कि सर ये वाला पॉइंट ठीक है मार्क कर लो, बट मुझे क्या लगता है इतने वाले पॉइंट तक आएगा ही नहीं प्राइस, ये वाले पॉइंट तक आएगी ही नहीं। कई कई बार जब आपको ये कंफ्यूजन हो कि यार ये 6-7 ट्रेड स्कोर वाला है, ये 7 ट्रेड स्कोर वाला है, ये 6 ट्रेड स्कोर वाला है और ये 7 ट्रेड स्कोर वाला है, मैंने रैंडम लिखा है आपको समझाने के लिए। आपके पास मल्टीपल डिमांड जोन है, ऊपर 7 और कोइंसाइडिंग जो है ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 7। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप नॉन कोइंसाइडिंग ट्रेड करोगे? नहीं करोगे। तो उस बिहाफ पर तो आप ऊपर वाले दोनों एरियाज को इग्नोर करोगे ना, उस बिहाफ पर तो ऊपर वाले दोनों एरियाज को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। अब नीचे वाले ये जो दोनों एरियाज हैं, ये ड्रॉप बेस रैली और ये ड्रॉप बेस रैली, इन दोनों में क्या प्रायोरिटी दोगे, 6 ट्रेड स्कोर वाले या 7 ट्रेड स्कोर वाले जोन को? शायद 7 ट्रेड स्कोर वाले जोन को, बट आप समझिए, थोड़ा सा समझिए। मैं यहां पर इस सिनेरियो में दोनों को ही बराबर प्रायोरिटी दूंगा, और कहूं तो ऊपर वाले इस वाले एरिया को जो कोइंसाइडिंग एरिया है, भले ही 6 ट्रेड स्कोर का हो, बट इसको ट्रेड करने की ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। नहीं, मैंने 6-7 तो ऐसे ही लिख दिया है यहां पर, वो तो ट्रेड स्कोर तो रैंडम आपको समझाने के लिए लिख दिया है, वो तो रैंडम समझाने के लिए लिख दिया है। मेरी इस वाले एरिया 6 वाले ट्रेड स्कोर को करने की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, पता है क्यों? सिर्फ एक बात की वजह से। आप एक छोटी सी बात बताइए, ऊपर से नीचे प्राइस आ रही है, चलिए मैं इस ऊपर वाले एरिया को ट्रेड नहीं करता, ठीक है, चलिए मैं इस नीचे वाले एरिया को भी ट्रेड नहीं करता, ठीक है, क्या प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी तो इन दोनों डिमांड जोन में, ये रैली बेस रैली और ये रैली बेस रैली, ये दोनों डिमांड जोन्स जो हैं वो प्राइस को थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करेंगे? ये दोनों ही डिमांड जोन क्या प्राइस को थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करेंगे? 101% रोकने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे। तो क्या उससे मैं ये मान सकता हूं कि सेलिंग का इफेक्ट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा? सेलिंग का थोड़ा बहुत इफेक्ट कम हो जाएगा, तो हो सकता है प्राइस इस नीचे वाले एरिया तक पहुंचे ही ना, यहीं से रिएक्ट कर जाए। आप एक समझिए कि आप रेस कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आप 5-7 यार दोस्त कहीं घूमने गए और आपने सोचा कि हम सब में से 2 लोगों में ऐसा कुछ रेस लगी कि वहां तक भागकर कौन जाएगा। होता है ना, कई कई बार खेल बन जाता है, कोई भी गेम बन गया रैंडम, कहीं पर भी घूमने गए, ऐसा होना भी चाहिए सबको, इतना मस्त मौला। आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, आपका एक कोई फ्रेंड भी दौड़ रहा है, बट आपके बीच में आपका ही कोई और फ्रेंड आ गया आपको एक बार रोकने के लिए, आपकी स्पीड कम होगी या नहीं होगी? कम होगी। फिर बीच में और आगे चल के एक और जना आ गया आपको रोकने के लिए, आप भले ही भागते जा रहे हो उसको हटाने के लिए, बट आपकी स्पीड कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर एक और जना आ गया आपको रोकने के लिए, आपकी स्पीड कम होगी या नहीं होगी? होगी। और स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, स्टेमिना भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, एनर्जी भी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, क्योंकि रोकने के लिए कोई ना कोई वहां पर हर बार आपको है। एग्जैक्टली exactly, इस और दूसरा वाला जो फ्रेंड है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बहुत शानदार तरीके से भागे जा रहा है। एग्जैक्टली exactly ऐसा ही यहां पर हो सकता है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी ना, यहां पर रोकेगी, कोशिश करेगा ये डिमांड से रोकने की, चलाए ना चलाए वो दूसरी बात है, यहां से रुकेगी। और उसके नीचे वाला डिमांड भी ऐसा ही करेगा, तो यहां पर आते आते ना इसका सेलिंग प्रेशर, इसका जो पूरा गुस्सा है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा, इसका सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा नीचे इस वाली रेंज में आते आते, ये वाले पॉइंट्स। अब ऐसे समझे कि ऐसे तो लोकेशन से रिएक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट बात वही है कि भाई लोकेशन से रिएक्ट कर सकता है इस फोमो की वजह से, इस ट्रेड के मिस हो जाने की वजह से, जो मैं सिर्फ सोच रहा हूं, मैंने किया नहीं है, आपकी बात कर रहा हूं, जो सिर्फ आप सोच रहे हो, आपने करके नहीं देखा, आपके पास शायद इसके एग्जाम्पल भी नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो। इस सोचने की वजह से यदि ये फोमो मन के अंदर आए कि यार प्राइस लोकेशन से रिएक्ट कर जाए और आप इतने बड़े एरिया पर ऊपर एंट्री कर लो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आपको कहा कि भाई आप लोकेशन से चली गई, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही, ठीक है, रिएक्ट भी कर गई, ठीक है, आपको ट्रेड करवाना है तो अपना एजुकेशन पॉइंट को ट्रेड करवाना है, इस तरह की कोई भी चीज आपके मन के अंदर आनी ही नहीं चाहिए। यही तो मैं भी बात कर रहा था ट्रेडर 1 और ट्रेडर 2 की, उस बुक का रेफरेंस देकर। बट क्या यहां पर मेरे पास आईडीबीआई में अच्छी से अच्छी ट्रेड्स हैं?
वैसे बेस्ट ट्रेड है मेरे पास, तो ट्रेड मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेड नहीं मिल रही। मैं अभी मेरे पास वैसे तो, और मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें देखने वाला, बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास हैं, बट पता है रैंडम, आपका स्टॉक नहीं लूंगा, रैंडम कोई भी स्टॉक ओपन हो जाएगा, जैसे ये एलटीएफ ओपन हो गया, इसमें कोई एमआईटी ट्रेड देखता हूं, जैसे आपको यूं हो जाए कि हाँ जोन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एलटीएफ में क्या मेरे पास क्वार्टरली की कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है, बट मंथली पर क्या कोई भी जोन है? कोई जोन नहीं। कोशिश करनी चाहिए फिर मंथली पर हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की नहीं। साहिल आपका कोई भी नहीं ले रहा मैं, शायद आपका कोई भी स्टॉक नहीं लूंगा, मैं खुद से ही रैंडम फाइंड आउट कर रहा हूं, मेरे पास लिखे हुए बहुत है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हाँ कैसे हमें चलना है। ठीक है, वीकली कोशिश करें, क्या वीकली पर भी आसपास कोई डिमांड सप्लाई ऐसा नजर आ रहा है? वीकली की भी आई थिंक कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रही, तो ठीक है। डेली मुझे जाना भी नहीं, डेली मुझे जाना भी नहीं, डेली मुझे जाना ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, दूसरा देख लें कोई। अब ये मत ले आना बीच में कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, और इसमें यदि आपने एक बार के लिए अपने मन को समझा भी लिया, तो मन ऐसा है कि वो दूसरे स्टॉक में तो चाहेगा यार एक में नहीं तो इसमें तो हो जाए। अपन जब हम कोई भी गेम खेलते हैं उसमें हमारे पास ऐसे अटेम्प्ट होते हैं ना कि 5 अटेम्प्ट है, इसमें आपको कुछ करना है, इसमें कुछ चीज लेकर आनी है, किसी को मारना है, ये निशाना इस पर लगना ही चाहिए। पहला नहीं लगता तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, दूसरा नहीं लगता तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तीसरा भी नहीं लगता तो फिर और ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। हर एक पॉइंट पर हमें वहां पर ये सोचना पड़ता है कि यार अब की बार तो हो ही जाना चाहिए, अब की बार तो मिल ही हो जाना चाहिए, और उसमें होने पर क्या होता है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ती, उसमें सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी बढ़ती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ती है। और जो वहां पर हम अवेयर हो जाए कि हाँ पहला नहीं हुआ तो दूसरे को और ढंग से खेलते हैं, तीसरे को और ढंग से खेलते हैं, तो शायद बात बन जाए। तो सारा कुछ ये इसी इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी रैंडम स्टॉक ओपन करे, वापस से मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ चार्ट को, ये ओपन हुआ, इसमें तो ज्यादा चार्ट ज्यादा कैंडल है भी नहीं, पीआई इंडस्ट्रीज ठीक है, ये एक में मुझे कुछ मिला। इसमें मंथली का मेरे पास कोई एरिया नहीं बना है, ऊपर सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं अभी तो मैं लॉन्ग की ट्रेड्स ही ज्यादा प्रेफर करूंगा, शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग की ट्रेड्स ही प्रेफर करूंगा, मंथली पर कुछ खास नहीं। क्या वीकली पर मेरे पास कुछ खास है? वीकली पर भी कुछ खास नहीं। क्वार्टरली की कैंडल तो क्लोज हुई नहीं है, क्वार्टरली की कैंडल तो क्लोज हुई नहीं है, तो आप एक काम करो, जब आपको मंथली भी नहीं मिला, क्वार्टरली भी नहीं मिला, ठीक है, कि इतना सही टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 टाइम फ्रेम पर ही पता चल गया लोकेशन है भी या नहीं। कोई दूसरा रैंडम और स्टॉक देखता है, ऐसे ऐसे सर्च करके, ये टाइटन ओपन हुआ, टाइटन में मेरे पास क्वार्टरली तो नहीं बट मंथली पर, क्या मंथली पर टाइटन में मेरे पास एक ड्रॉप बेस रैली का अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है? यस, इसमें ड्रॉप बेस रैली अच्छा डिमांड जोन है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है। वीकली ट्रेंड साइडवेज टू अप टाइप है, और डेली का यदि मैं कोई एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करूं, क्या डेली पर मेरे पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं? लाइक एक मेरे पास ये टाइप का एग्जीक्यूशन है, अब इस एग्जीक्यूशन के बारे में मैं आपके ओपिनियन चाहता हूं, आप इसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे? मतलब ट्रेड का मतलब आप इसे कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ट्रेड करना तो दूसरी बात है, इसे एज ए डिमांड जोन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आप सब लोगों का ओपिनियन चाहता हूँ। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने नो बोला है, और मैं भी यही चाहता हूं कि ये नो ही हो, मैं नहीं करूंगा। अब इसमें एक छोटी सी बात, कोइंसाइडिंग नॉन कोइंसाइडिंग से भी हटके एक अलग बात है। कोइंसाइडिंग और नॉन कोइंसाइडिंग से मैं देखो, करने और ना करने में आप ये डिसाइड करो कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये अच्छा एरिया कितना अच्छा है, उसके हिसाब से। क्या आपको रैली बेस रैली प्रॉपर एरिया दिख रहा है? रैली बेस रैली प्रॉपर एरिया ठीक है, किन्हीं किन्हीं को रैली बेस रैली दिख रहा है, ठीक है। बट यदि मैं बात करता हूं कि यहां पर ये ऊपर रैली बेस रैली का एरिया बना भी, क्या ये अप मूव ने पास की जो एक सेलिंग थी इस वाले सेलिंग के ऊपर क्लोजिंग दी क्या? नहीं थी। आप जब भी
ट्रेड आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, ट्रेडिंग डेस्क, जहां पर भी आप काम करते हो, आपका एक तो कोई जगह होगी ना जहां बैठकर आप रिसर्च करते हो, या एक कोई सिस्टम होगा ना, लैपटॉप या कंप्यूटर। बताइए, सभी लोग मुझे बताइए, क्योंकि ये 2 दिन है, मैं ये 2 दिन चाहता हूं आपके पूरी तरह से यूटिलाइज हो। वीकेंड पार्टी कभी और किसी दिन कर लेना, और किसी वीकेंड को कर लेना। लैपटॉप, कंप्यूटर है, एक चेयर है, टेबल है, आप बेड पर, सोफे पर बैठकर भी कर रहे हो, बट कंप्यूटर, डेस्कटॉप तो है ना, लैपटॉप तो है ना आपके पास, ठीक है। जो स्टिकी नोट वाली छोटी सी एक स्टिकी नोट लेना, या छोटा सा कोई भी रैंडम पेपर लेना, उस पर पहला पॉइंट लिखना क्लोजिंग ऑन एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग ऑन एग्जीक्यूशन, ये लिखना, नोट डाउन करना। दूसरा लिखना फुल ट्रेड स्कोर। तीसरा लिखना कोइंसाइडिंग एरिया। और फोर्थ लिखना ओनली MIT, QIT और WIT, या MIT, WIT, QIT, ये 3-4 पॉइंट आप लिख लो और अपने सिस्टम के पास हमेशा रखो, अपने सिस्टम के पास फिलहाल हमेशा रखो। तो आप पता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, आपकी बार बार वहां पर नजर जाएगी, और जब बार बार नजर जाएगी तो आपसे ये गलती नहीं होगी, आपसे ये रीचेक करने की, आप जब उसको रीचेक करोगे, आपकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को मैं और बड़ा बनाऊंगा। बट ये चीज जो है ना, ये चीज आपको याद दिला दिया करेगी, बार बार, बार बार कुछ ना कुछ आपको याद आ जाया करेगा। ट्रेड स्कोर फुल, कोइंसाइडिंग एरिया, क्लोजिंग, और QIT, MIT, WIT, बस। और किसी को लगता है QIT, MIT, WIT लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखो, कोइंसाइडिंग एरिया, क्लोजिंग, फुल ट्रेड स्कोर, बस, सिंपल। तो इस वाले एरिया को मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं क्या यहां पर इसको एज ए डिमांड कंसिडर कर सकता हूं क्या? इसको एज ए डिमांड कंसिडर कर सकते हैं, इसको एज ए डिमांड कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर ये रैली आई है, एक तरह से मैं कहूं कि ये डाउन, ये अप मूव इस तरह से बना है, इस वाली रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ये जो डाउन मूव था, इस वाली रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और फिर मैं कहता हूं, मैं यदि अभी आपसे कह रहा हूं कि इस वाले एरिया को कंसिडर कर लो, आपको किसी एक पर्सन को भी, एक पर्सन को भी यदि ये लगता है ना, और एक पर्सन को 1% भी ऐसा लगता है इसको नहीं करेंगे ट्रेड, बिल्कुल मत करो। 1% सोचो ही मत फिर इस बारे में। जहां पर आपको खुद को डाउट आ गया कि इस एरिया को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल रॉयली इग्नोर मारो, कोई जरूरी नहीं है उसे ट्रेड करना, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए यार उस एरिया में, क्योंकि पैसा आपका डिसीजन, आपका, सिंपल सी बात है। पैसा आपका डिसीजन, मेरा ये थोड़ी ना होगा। आई बात समझ? वेरी गुड। इसमें, इस टाइटन में मुझे ऐसा लगता है ईयरली इनकम ट्रेड भी कुछ है, कुछ अच्छा है ईयरली पर। ये मेरा देखा हुआ है, शायद हमने डिस्कस किया था क्या कभी। ईयरली का ये एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, अपने आप में ठीक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। यस। हाफ ईयरली का ट्रेंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ ईयरली के ट्रेंड में तो ऊपर ही रहना है। क्वार्टरली की यदि मैं बात करूं, क्या और हाफ ईयरली का कोई डिमांड जोन है क्या? काफी दूर है, नीचे डिमांड जोन है, उससे पहले तो ईयरली का डिमांड जोन, और अभी प्राइस टाइटन एक हाफ ईयरली के डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर से ही चल रहा है, तो ठीक है, अभी तो फिलहाल इस हाफ ईयरली की पिक्चर को तो इग्नोर करते हैं। बट क्वार्टरली की यदि हम बात करते हैं, क्या मेरे पास क्वार्टरली का ये एक ठीक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, प्रॉपर डिमांड, अच्छा एरिया है। और ईयरली के कोइंसाइडिंग ट्रेडर टाइटन चाहे किसी भी न्यूज की वजह से यहां पर आए, कोई भी न्यूज हो, ये एरिया, इस तरह का बड़ा टाइम फ्रेम ईएलडी के डिमांड जोन में आना बहुत ही रेयर और बहुत लक की बात होती है, बहुत किस्मत की बात होती है कि कोई स्टॉक आपको ईएलडी के डिमांड जोन में भी एंट्री दे रहा, वो भी टाइटन जैसा ब्लू चिप कंपनी का शेयर। तो ये अपने आप ईयरली ट्रेड मिल गई। आप यदि क्वार्टरली मंथली देखा, आपको क्वार्टरली मंथली कुछ नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसमें
ईयरली हाफ ईयरली भी देख लेना चाहिए तो देख लीजिए। और ऐसा लगता है नहीं फिलहाल तो मैं क्वार्टरली मंथली देखूंगा, तो क्वार्टरली मंथली से स्टार्ट कर लीजिए, क्वार्टरली मंथली ही देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टॉक देखें एक आध। और एग्जीक्यूशन जो पॉइंट है, यदि एमआईटी ट्रेड का एग्जीक्यूशन डेली है तो डेली ही, क्वार्टरली एग्जीक्यूशन डेली, वीकली है तो वीकली ही, वीकली एग्जीक्यूशन 125 75 मिनट तक 125 75 मिनट ही, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए रैंडम एक बार फिर से स्क्रॉल करते हैं इसी तरह से, जो स्टॉक ओपन हो गया, आईसीआईसीजीआई। मंथली का कोई पिक्चर दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा। वीकली की कोई पिक्चर दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही। क्वार्टरली की पिक्चर कोई दिख रही है? हाँ, एक बात है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है। क्वार्टरली पर ये जाकर पता लगा कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है। और ये नॉर्मल रैंडम से रैंडम ड्रॉप बेस रैली जिसका लेगआउट भी अच्छा नहीं है, प्राइस वहां से भी ऊपर चली गई। देख रहे हो प्राइस आज आज जिस तरह से इसका रिएक्शन है। पर ठीक है, फिलहाल अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं करना। स्टॉक्स इतने इतने सारे स्टॉक हैं, आपका आपके पास टाइम कम हो सकता है, स्टॉक कम नहीं होंगे। निफ्टी 200 नहीं, निफ्टी 500 देखो, जैसा आपको दिल। देखो, आपके पास स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ना मैं 3 ऑप्शन देता हूं। एक है बिग ट्रेड लिस्ट। इस बिग ट्रेड लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक है, 3 लिस्ट हैं। ये पहले एक हुआ करती थी, 400 के आसपास शेयर थे। फिर वो एक में ही 800 के आसपास शेयर हो गए। फिर बाद में यही शेयर की 2 लिस्ट बन गई जिसमें 1200 के आसपास शेयर हो गए। अब तो और भी ज्यादा, तीन हो गई शायद इसमें। आई थिंक 1500 और 1600 के आसपास के शेयर है। अच्छे वॉलेटाइल शेयर और ठीक ठाक शेयर हैं इसमें। किसी को ये स्कैन करना है करें, बट अभी फिलहाल आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा बिग ट्रेड से स्टार्ट करना। मैं कहता हूं निफ्टी 500 कर लो। निफ्टी 500 जहां पर भी आपको ठीक लगे, जो भी रैंडम अल्फाबेट से स्टार्ट करो। अल्फाबेट से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करेंगे। जिसको निफ्टी 500 ज्यादा बड़ी लगती है, वो करो निफ्टी, वो करो यहाँ निफ्टी 200 से स्टार्ट। वो निफ्टी 200 से स्टार्ट करो। और जिसको निफ्टी 200 भी ज्यादा लग रही है, वो निफ्टी 100 से कर लो। और जिसको निफ्टी 100 भी ज्यादा लग रहा है, वो निफ्टी से कर लो, निफ्टी के 50 शेयर्स। और जिसको निफ्टी भी 50 के शेयर्स भी ज्यादा लग रहे हैं, वो फिर मार्केट छोड़ दो। फिर कोई उपाय नहीं है जब ये भी ज्यादा लगे तो। ठीक है, फिर कोई सॉल्यूशन। बहुत देर हो गई थी ना क्लास को, तो थोड़ा सा जोक क्रैक करना था मुझे, क्योंकि फिर ज्यादा ही सीरियस सीरियस होते जा रहे थे सब लोग ना। ये एबी कैपिटल ओपन हुआ हमारे पास, एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में मेरे पास क्या मंथली का एक लोकेशन बन चुका है, रैली बेस रैली। यस। ऊपर सप्लाई जोन नहीं है, ये 6 7 बेस कैंडल है, 5 बेस कैंडल, और प्रॉपर दिख भी नहीं रही है, बहुत बड़ी बेस वाली एरिया है, इसको मैं इग्नोर करके चलूंगा फिलहाल। वीकली का ट्रेंड डाउन है, बट यदि कोइंसाइडिंग एरिया मिलता है तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली का एरिया है, मेरे पास एक ये रैली बेस रैली का एरिया है। क्या ये दोनों ही एरिया अपने आप में ठीक एरिया है? और दोनों में से ज्यादा अच्छा एरिया कौन सा है? नीचे वाला एरिया। इस एरिया को मैं इग्नोर करके चलूंगा, क्योंकि आप देखेंगे इसको यदि विक टू विक मार्क कर रहा हूं ना, तो एक तरह से प्राइस इस रेंज से अच्छी खासी रिएक्ट कर चुकी है। इस रेंज से अच्छी खासी रिएक्ट कर चुकी है, तो मेरे पास जो नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली है ना, ये एकदम से परफेक्ट एरिया है, बिल्कुल परफेक्ट एरिया। ऊपर वाले को फिलहाल मैं इग्नोर कर सकता हूं, क्यों? नॉन कोइंसाइडिंग होने की वजह से। नॉन कोइंसाइडिंग ट्रेंड फेवर में भी होता तब भी मैं इग्नोर करता। आगे चल के शायद ट्रेड करूं, बट अभी नहीं कर रहा, अभी मैं ये हैबिट ही नहीं डालना चाह रहा। नॉन कोइंसाइडिंग एरिया को ट्रेड करने की हैबिट डालना ही नहीं चाह रहा, बिल्कुल भी। समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट? कुछ कुछ आसान, कुछ वजन कम हो रहा है दिमाग के ऊपर से।
यही यही हम चाहते हैं, यही मैं चाहता हूँ कि वजन कम हो थोड़ा। वीकली क्यों जाना जब हमारे पास ये एबी कैपिटल, जब मुझे मंथली दिख ही रहा है तो वीकली पर जाना क्यों? ठीक है। अब एक काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और भी एग्जांपल तो मैं और भी डिस्कस कर दूंगा, बट कुछ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि अभी तक आपके पास जितना भी पैसा था, आप उसमें किस अपने पैसे के अकॉर्डिंग ट्रेड किया करते थे कि मेरे पास इतना कैपिटल है, या एंट्री स्टॉप लॉस के गैप की वजह से ट्रेड, गैप के हिसाब से ट्रेड किया करते थे कि इतना एंट्री स्टॉप लॉस का गैप है, या अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ट्रेड किया करते थे कि भाई मुझे इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ज्यादा पैसा लगा दिया, या किसी के कहने पर पैसा लगाए करते थे? कैसे? भगवान भरोसे, स्टॉक के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस गैप के अकॉर्डिंग। सबका अपना अपना अलग 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 थॉट है, सबका अपना अपना एक अलग अलग स्टाइल है, सबका अपना अलग स्टाइल है। आज से सबका एक ही स्टाइल होना चाहिए, आज से आपका सबका एक ही स्टाइल होना चाहिए, और वो यही है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक कि आपका जो टोटल कैपिटल है, मान के चलिए मैं 1 लाख मानकर चल रहा हूं, जरूरी नहीं सबके पास 1 लाख हो, किसी के पास 50 भी होंगे, किसी के पास 10 लाख भी होंगे, किसी के पास 5 लाख भी होंगे, किसी के पास 50,000 भी होंगे, किसी के पास 1 CR भी होंगे, सबका अपना अपना। अब इस टोटल कैपिटल का आपको जो रिस्क पर ट्रेड है, कि हर एक ट्रेड में, हर एक ट्रेड, कोई भी ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड जो है ना, टोटल कैपिटल का